दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम रमेश है और आप सभी का स्वागत है एक और नए हेल्थ वीडियो में। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं अपने YouTube चैनल पे हेल्थ के वीडियोस लेकर आता हूं और साथ साथ बॉलीवुड सॉन्ग्स पर आधारित वीडियोस भी, शॉर्ट वीडियोस भी लेकर आता हूं। दोस्तों आपके द्वारा मेरे वीडियोज़ को बहुत पसंद किया जाता है, बहुत प्यार किया जाता है, उन्हें खूब सराहा जाता है, उनको शेयर भी किया जाता है, उनको लाइक भी किया जाता है। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से फिर से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों आप बात करते हैं आज के इस वीडियो की। तो आज के इस वीडियो में मैं किसी तरह का कोई किसी के साथ कंपैरिजन वीडियो नहीं बना रहा हूं, किसी के साथ किसी की तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं आज बात करूंगा दोबारा से डाइट के ऊपर, नेचुरल डाइट के ऊपर। मेरे जितने भी वीडियोस आजकल आ रहे हैं मैक्सिमम डाइट पर आ रहे हैं और मैं एनडीएस डाइट पर वीडियोस बना रहा हूँ, न्यू डाइट सिस्टम पर वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आज के वीडियो में मैं बात करूँगा जिन लोगों को लगता है, जब भी वो किसी डाइट के बारे में बात करते हैं, किसी डाइट के बारे में वो सोचते हैं कि मुझे भी इस तरह का डाइट इस्तेमाल करना है। जब भी वो किसी से सुनते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, किसी भी व्यक्ति से अगर वो किसी भी डाइट के बारे में बात करते हैं या फिर वो गूगल सर्च करते हैं या फिर वो यूट्यूब पे देखते हैं, तो उन्हें भिन्न भिन्न तरह की डाइट उनके सामने आ जाती हैं। किसी के पास डीआईपी डाइट आ जाता है, तो किसी के पास एनडीएस डाइट आ जाता है, तो किसी के पास कोई और डाइट आ जाती है। तो इस तरह से जो व्यक्ति है वो चिंता में पड़ जाता है, असमंजस में पड़ जाता है कि मुझे अब डीआईपी डाइट इस्तेमाल करूं कि एनडीएस डाइट इस्तेमाल करूं या कोई और डाइट जिसके बारे में उसने देखा सुना, तो फिर वो एक चिंता में पड़ जाता है। तो इस आज का वीडियो मेरा इन डाइट के ऊपर भी है। हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारी डाइट्स हैं, डीआईपी डाइट भी है, न्यू डाइट सिस्टम भी है, मिलेट्स भी है डॉक्टर खादरवाली जी का, अनलोड भी है, बहुत सारी ऐसी डाइट हैं और ये सारी सारी डाइटें अच्छी हैं। इनमें किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं है। डीआईपी डाइट भी बढ़िया है, एनडीएस डाइट भी बढ़िया है, मिलेट्स भी अच्छा है और साथ साथ अनलोड का जो प्रोग्राम है वो भी अच्छा है। लेकिन आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ बात करूँगा डीआईपी डाइट और एनडीएस डाइट के ऊपर। दोस्तों डीआईपी डाइट के अंदर हमें 12 बजे तक फल खाने होते हैं डिफरेंट कलर्स के, और 12 बजे तक हमने फलों के अलावा कुछ भी नहीं खाना है, किसी तरह का पका हुआ भोजन नहीं खाना है। और सिर्फ 12 बजे तक हमने डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स खाने होते हैं सीजनल। और 12 बजे के बाद जब भी हमें भूख लगती है उसके बाद 1-1:30 बजे के आसपास हमें सलाद खाना है। अपने वज़न के अकॉर्डिंग हमें फल खाने होते हैं और वज़न के अकॉर्डिंग ही हमें सलाद खाना होता है। और पहले सलाद खाना है, उसके बाद जो भी हम पका भोजन जो भी हमारे घर में बनता है उसे हम खा सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार शाम को 7 बजे से पहले हमने जो डीआईपी डाइट के अंदर जो अपना भोजन है, जो जितना हमने सलाद खाया था अपने वज़न के अकॉर्डिंग, और साथ में पहले हमने सलाद खाना है और उसके बाद हमने भोजन कर लेना है। जो भी हम भोजन हमारे घर में बना है वो हमने खा लेना है। तो इसी तरह का पूरे दिन का डीआईपी डाइट का ये प्लान रहता है और ये डाइट बहुत बढ़िया डाइट है। पर्सनली मैंने डीआईपी डाइट को इस्तेमाल किया हुआ है। इस डाइट के बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, बहुत अच्छे परिणाम हैं। देश विदेश में इस डाइट को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके जो इन्वेंटर हैं विश्वरूप राय चौधरी जी हैं, और जो बहुत ही बढ़िया और नेक काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया को के स्वास्थ्य को वो ठीक कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो उनका ये डीआईपी डाइट भी बहुत फेमस डाइट है, बहुत बढ़िया डाइट है। अब बात करते हैं न्यू डाइट सिस्टम की, एनडीएस डाइट की। एनडीएस डाइट का मतलब है न्यू डाइट सिस्टम, इनका फुल फॉर्म है न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रथा। और इसके जो इन्वेंटर हैं, इसके जो फाउंडर हैं मिस्टर वीवी चौहान जी हैं, मिस्टर बालूभाई चौहान जी हैं। और इस डाइट से भी लाखों करोड़ों लोग ठीक हो रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग अपनी जो स्वस्थ हैं उसको सुधार रहे हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एनडीएस डाइट के अंदर सबसे पहले हमने सुबह उठ के एनीमा लेना, हमें एनीमा लेना होता है जो कि कंपलसरी है। रोज़ हमें एनीमा लेना है और उसके बाद कम से कम 6 से 8 घंटे का हमने फास्ट करना है, 6 से 8 घंटे का उपवास हमने करना है, जिसमें हमने किसी तरह का कोई पानी नहीं पीना है, कोई फल नहीं खाने हैं, कोई फ्रूट नहीं खाने हैं, कोई सलाद नहीं खाना है, कोई भोजन नहीं करना है, कोई भी चीज़ हमें नहीं खानी है। सिर्फ़ और सिर्फ हमने हवा इंटेक करनी है, सिर्फ हवा खानी है। लगभग 8 घंटे से 6 से 8 घंटे का उपवास हमने करना है। उसके बाद जैसे हमने उपवास को तोड़ना है, हमने सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीन जूस से। और उसके बाद हम जब भी हमें भूख लगे तो हमने फ्रूट्स खाने हैं। और शाम को जब भी हमें भूख लगती है, शाम के वक्त 7-8 बजे जब भी हमें भूख लगती है तो भी हमने सलाद खाना है, 3-4 टाइप का सलाद खाना है। और
अगर हम चाहें तो उसमें हम कुक्ड फूड भी शाम के वक्त खा सकते हैं, कि अपना पका हुआ भोजन भी हम उसमें खा सकते हैं। लेकिन एनडीएस डाइट में मैक्सिमम पका हुआ भोजन के लिए बिल्कुल मना किया जाता है कि एनडीएस डाइट में हमने पका हुआ भोजन नहीं खाना है। अब होगी बात, डीआईपी डाइट की बात भी होगी, एनडीएस डाइट की बात भी होगी, दोनों के प्लान हमने समझ लिए। लेकिन अब हम समझते हैं कि हमने कौन सी डाइट में जाना है, डीआईपी डाइट में जाना है या एनडीएस डाइट में जाना है। दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है कि दोनों डाइटें बढ़िया हैं, फेमस डाइट्स हैं, बहुत नाम है दोनों का। ऐसे लोग जो पका हुआ भोजन नहीं छोड़ सकते, जिनको खाना ही है, उन्हें दाल भी खानी है, सब्जी भी खानी है, चपाती भी खानी है, पूड़ी भी खानी है, पकोड़े भी खाने हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनको खानी है। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि डीआईपी डाइट की तरफ जाना चाहिए। और ऐसे लोग जिनका जो ड्यूटी टाइम है 8 से 10 घंटे का है, जहाँ भी वो ड्यूटी करते हैं, और वो सुबह 9 बजे अगर आप ड्यूटी जाएँ, अगर शाम को 7 बजे से पहले पहले आ जाते हैं अपने घर, और आराम से वो अपना जो शाम का जो 7 बजे का भोजन है, जो डीआईपी डाइट में कंपलसरी है, सूर्यास्त से पहले खाना खाना है, वो खा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को डीआईपी डाइट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जब ये सुबह का जो वक्त है 12 बजे तक, वो फ्रूट्स अपने बैग में डाल के, थैले में डाल के ले जा सकते हैं। और तो फ्रूट्स जो अपने ऑफिस में या अपने ऑफिस की कैंटीन, कंपनी कैंटीन में बैठ के फ्रूट्स खा सकते हैं। और शाम को छुट्टी जल्दी हो जाएगी तो शाम का जो भोजन है वो 7 बजे से पहले पहले खा सकते हैं, और सलाद भी खा सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनको कुक्ड फूड से बेहद प्यार है, पका हुआ भोजन कभी नहीं छोड़ सकते, तो ऐसे लोगों को डीआईपी डाइट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें फ्रूट्स भी खाने को मिल जाएंगे, सलाद भी खाने को मिल जाएगा, पका हुआ भोजन भी खाने को मिल जाएगा। तो अपनी सारी, उस व्यक्ति की सारी खान पीन की इच्छाएं पूरी हो जाएगी, और उसका स्वास्थ्य भी बेटर होगा। लेकिन इसमें भी कभी कभार डॉक्टर विश्वराज चौधरी जी बोलते हैं कि अगर आपको बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बीमारी है कोई, तो उसमें वो भी जो कुक्ड फूड को खाने को मना करते हैं। कई बार उनके वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं डीआईपी डाइट माइनस प्लेट टू मतलब कुक्ड फूड, प्लेट 2 मतलब पका हुआ भोजन। तो पके हुए भोजन को हमने छोड़ना है। तो डीआईपी डाइट में भी कभी कभार पके हुए भोजन को छोड़ने के लिए बोलते हैं, तो उसमें भी छोड़ना पड़ता है बीमारी को देखते हुए। तो ऐसे लोग जो कुक्ड फूड नहीं छोड़ना चाहते, पका हुआ भोजन नहीं छोड़ना चाहते, तो ऐसे लोगों को डीआईपी डाइट की तरफ जाना चाहिए। और जो आराम से अपने शाम को 7 बजे घर पहुंच जाते हैं, या जो कोई दुकानदार है वो पूरा दिन दुकान में ही रहेगा, तो वो भी डीआईपी डाइट इस्तेमाल कर सकता है। तो उनके लिए डीआईपी डाइट अच्छी है और उसके रिज़ल्ट बेहद बढ़िया हैं। अब बात करते हैं न्यू डाइट सिस्टम की। न्यू डाइट सिस्टम को भी सभी लोग कर सकते हैं। और न्यू डाइट सिस्टम में ऐसे लोग जो बिज़ी बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो पका हुआ भोजन अपने साथ नहीं ले जाते, उनके पास वक्त नहीं है, अपने ऑफिस में जाएंगे, कंपनी में जाएंगे, कोई रूम में बनाने वाला नहीं है, अब सुबह उठ के पका हुआ भोजन भी बनाना है, ऑफिस में खाना है, नहीं बन पाया, तो क्या करेंगे अब? ठीक है, अब शाम को वो लेट हो जाते हैं, कोई ड्यूटी टाइम को फिक्स नहीं है, 7 बजे 8 बजे 9 बजे रूम पहुँचते हैं, तो डाइट भी इस्तेमाल करनी है, स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना है। तो ऐसे लोगों को न्यू डाइट सिस्टम की ओर जाना चाहिए, क्योंकि सुबह तक हमने उपवास करना था 6 से 8 घंटे का, कुछ खाना नहीं है, कोई कुक्ड फूड नहीं खाना, तो ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन जूस बना के ले जा सकते हैं, सुबह उठ के हरे पत्तों का जूस बना करके एक बॉटल में ले जा सकते हैं, जो एक थर्मस टाइप बॉटल होती है उसमें ले जा सकते हैं। और 12 बजे 1 बजे जब भी आपको टाइम लगे, तो उसको आराम से बैठ के आप ऑफिस में बैठ के थोड़ा थोड़ा पीते रहें। एकदम नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। तो उनका ये पहला उपवास भी हो गया, और सुबह जैसे ही सुबह उठेंगे तो एनिमा भी कर सकते हैं ऑफिस जाने से पहले, और उसके बाद फास्टिंग भी हो जाएगी, और उसके बाद 12-1 बजे ग्रीन जूस भी मिल जाएगा। और उसके बाद भूख लगेगी तो बैग थैले में ले जाके फ्रूट्स भी ले जा सकते हैं, तो फ्रूट भी खा सकते हैं। ठीक है, और शाम को अगर छुट्टी उनको लेट होती है, तो यहाँ पे कोई किसी तरह की कोई मना नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि 8 बजे 7 बजे से पहले ही खाना है या सूर्यास्त से पहले ही खाना है, बाद में भी आप खा सकते हो। 8-9 बजे छुट्टी आपको जब होती है तब उसके बाद भी आप सैलेड और कुक्ड फूड भी खा सकते हो। उसके अंदर जो भी आपका पसंदीदा भोजन है वो खा सकते हो, लेकिन जो क्वांटिटी है, कच्चा भोजन उसमें ज़्यादा होना चाहिए। कम से कम
75 to 80% या इससे ज़्यादा हमारा जो रॉ फूड है वो होना चाहिए। कुकड फूड मात्र थोड़ा सा होना चाहिए, बिल्कुल स्वाद भर के लिए हल्का सा, तो आप खा सकते हो। तो ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, जिनका कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं है, कभी भी लेट पहुंचते हैं, तो वो जब भी लेट पहुंचे तो उनका जो DIP डाइट का जो एंडिस डाइट का जो रूल है शाम का, वो भी पूरा हो जाता है। और उसके बाद आप शाम को फिर एनिमा भी ले सकते हो। तो हमें ये देखना है कि हम अपने काम के अकॉर्डिंग, अपने जो बिज़नेस के अकॉर्डिंग, अपनी जॉब के अकॉर्डिंग हमें देखें कि हमें कौन सा डाइट सूटेबल है, कौन सा डाइट उचित है, वो उस हिसाब से करें। और जहाँ मैं अपनी बात करूँ, मुझे भी यही दिक्कत आ रही थी। शाम को 7 बजे का भोजन मैं खा नहीं पाता था। शाम का 7 बजे का भोजन कभी कभार मेरे पास आते हैं तो कोई बनाने वाला नहीं होता था, हम ऐसी जॉब में थे। तो वो मेरा जो थर्ड स्टेप है, जो शाम को 7 बजे वाला, वो ख़त्म, मतलब वो मेरे से मिस हो रहा था DIP डाइट के अंदर। तो इस डाइट में मुझे ये फ़ायदा हो कि मैं जैसे ही अपने 7-8 बजे छुट्टी करके जाऊँ तो मैं फिर अपना भोजन जो भी है वो कर सकता हूँ, अपना सलाद आराम से बैठ के घर में बना सकता हूँ। और जिससे मुझे ये दिक्कत आ रही, इसलिए मुझे एंडिस डाइट बढ़िया लगा। तो ऐसे लोग जिनको जो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, जिनके पास खाना बनाने का भी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि एंडिस डाइट में तो बिल्कुल ही मतलब जो एंडिस के पक्के साधक हैं, वो तो पक्का भोजन तो छूते तक नहीं, उसकी बात तक नहीं करते, सिर्फ कच्चा ही खाते हैं। पका हुआ भोजन तो बोलते खाना ही नहीं है। कोई 10 साल से नहीं खा रहा है, कोई 15 साल से नहीं खा रहा है, कोई 20 साल से नहीं खा रहा है, कोई 30 साल से नहीं खा रहा है, छोड़ दिया पका भोजन, सिर्फ कच्चा ही खाते हैं, रॉ फूड खाते हैं, रॉ फूड से बनी रेसिपीज़ खाते हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। और लाखों करोड़ों लोग उनके जरिए स्वस्थ हो रहे हैं। मैं ठीक हुआ, मान लो किसी डाइट से, एंडिस डाइट से, जब मैं ठीक होऊंगा तो लोगों से बात करूंगा, तो मैं भी उसी काम में लग गया। तो इस तरह से काफ़ी सारे साधक हैं जो पहले उन्होंने खुद उस पर परिणाम एंडिस डाइट खुद इस्तेमाल किया, बाद में फिर लोगों को बताया, लोगों को भी स्वस्थ कर रहे हैं। इस तरह सेम DIP डाइट में काफ़ी सारे लोग DIP डाइट से ठीक हुए, तो वो DIP डाइट को आगे बता रहे हैं। जो जिस डाइट से ठीक हो रहा है वो आगे उसका प्रचार प्रसार कर रहा है। डाइट्स दोनों बढ़िया हैं, DIP डाइट भी बढ़िया है, एंडिस डाइट भी बढ़िया है। कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, और अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। दोनों डाइट अच्छी हैं, दोनों डाइट बढ़िया हैं, बहुत अच्छी डाइट है, नंबर 1 डाइट दोनों हैं, और इनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, देश में भी है, विदेश में भी हैं। तो कोई भी डाइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग, अपने जो भी आपकी दिनचर्या रहती है उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों डाइटों में, चाहे DIP डाइट हो, चाहे एंडिस डाइट हो, मिल्क प्रोडक्ट दोनों जगह बंद है। दूध नहीं पीना है। जानवरों के शरीर से जो भी चीज़ निकलती है वो हमें नहीं खानी है, चाहे वो दूध हो, दही हो, मलाई हो, घी हो, जो भी चीज़ें जानवरों के शरीर से निकलती हैं उसमें यहाँ पे दोनों जगह बंद है, बिल्कुल बंद है। और किसी तरह का कोई पैकेट आइटम नहीं खानी है, चाय नहीं पीनी है, कॉफ़ी नहीं पीनी है। तो दोनों डाइट में ये सिमिलर है। दोनों डाइट में, ना DIP डाइट हो चाहे एंडिस डाइट हो, दोनों में दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपका मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। तो आज का वीडियो मैं यहीं संपन्न करता हूँ, और आपका प्रेम प्यार मुझ पर यूँ ही बना रहना चाहिए, आपका आशीर्वाद मुझ पर यूँ ही रहना चाहिए। मैं मिलता हूँ आपके साथ किसी अन्य वीडियो में, अन्य विषय के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।